जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 तो हमने कल कंप्लीट किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है और इस लेक्चर में एवरेज पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल वाला लेक्चर जो था वो मतलब मेरी ही वजह से थोड़ा सा लंबा खींच गया था, तो मैंने उसको शॉर्ट करने के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया था। एवरेज में हमें क्या पढ़ना है? जी हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो को एक लाइक बनता है, इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छे से काम कर सके। देखो, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए जब कोई भी कोई काम करता है। सो फॉर दैट रीजन लाइक करके जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पर एवरेज के कॉन्सेप्ट के साथ। एवरेज का कॉन्सेप्ट जो है, इसमें हमने 3 तरीके की प्रॉब्लम सीखनी थी। एक तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरा वेट रिलेटेड प्रॉब्लम और क्रिकेट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हमने एक कॉन्सेप्ट छोटा सा जो रिपीट कर रहा हूं मैं, एवरेज में हमने बताया था एवरेज क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी, 1 + 2 + 3 = 6 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे, 1 2 3, 3 से डिवाइड किया था तो एवरेज हमारा निकल के आया था 2। तो सम ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, ये चीज हमने सीखा था। फिर हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया था जो कि बहुत आसान था कि अगर हम एवरेज को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स। ठीक है, ये चीज हमने ये बताया था। अगर हम एवरेज को मल्टीपल करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से तो हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स का। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट था, इस फार्मूला से निकल के आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या निकालने गए थे, एज के रिलेटेड प्रॉब्लम। फिर हमने एज के रिलेटेड ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसमें आंसर आया था 31 ईयर्स। आई होप कि ये प्रॉब्लम हर किसी बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जल्दी जल्दी मैं रिपीट कर लेता हूं। द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 20 ईयर्स। ठीक है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स की एवरेज एज क्या है, 20 साल है। इफ ए न्यू स्टूडेंट इज आल्सो इंक्लूडेड, अब यहां पर बात ध्यान रखना कि एक स्टूडेंट इंक्लूड किया जाता है, नया स्टूडेंट आ जाता है और नई एवरेज एज क्या हो जाती है, 1 साल से बढ़ जाती थी। पहले कितनी थी, 20, अब एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 21 साल सर। तो स्टूडेंट्स कितने थे, पहले 10 थे, अब कितने स्टूडेंट्स होंगे, 11 हो गए सर। तो ये चीजों का स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करके हम को क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको नए स्टूडेंट की एज बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि 10 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी थी, 20 साल। 11 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी थी, 21 साल। ठीक है, ये चीजें आप सभी लोगों को क्लियर होगी। 10 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 20 साल थी, 11 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 21 साल थी। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, हमें एवरेज भी पता है, तो हमें सम निकलेगा ना, इन दोनों को मल्टीपल करके कितना आएगा, 200 साल। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीपल करके कितना आएगा, 231 साल। ठीक है, आ गया ना, 11 × 21 आएगा ना, 231 साल। तो इन दोनों को डिफरेंस लेके हमें उस बच्चे की एज निकल गई, कितना आएगा, 31 ईयर्स। तो ये हमारा ऑप्शन भी है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। लेकिन एक छोटे से ट्रिक में ये क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो वो चीज समझाने की यहां पर कोशिश कर लूंगा। यहां पर ध्यान दीजिए किस तरीके से आप कर सकते हो। देखो, अब यही क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन, कभी कभी कैलकुलेशन बहुत लंबी आ जाती है, तो आप ये क्वेश्चन कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हो कि 10 + 20 11 + 21, तो इस तरीके से नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक जो मैंने कल भी बताया था, आपके पास पहले जो डेटा था वही लिख लीजिए। 10 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 20 साल, 11 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 21 साल। इसका डिफरेंस 1 आएगा, इसका डिफरेंस भी 1 आएगा। इसका मल्टीपल इसके साथ कीजिए और इसका मल्टीपल इसके साथ कीजिए। ये कितना है, 10 एकम 10 आएगा और 21 एकम 21 आएगा। इन दोनों को आपस में ऐड कीजिए, 10 और 21 कितने हो गए, 31। फिर से आपका आंसर आएगा 31। तो ये तरीका यूज करके हम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम लगती है, 1 या 2 नंबर की कैलकुलेशन होती है। सो फॉर दैट रीजन बहुत ही आसान तरीका है। अब हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, मतलब एवरेज एज के रिलेटेड। अब वेट पे एक क्वेश्चन करवाता हूं, प्रैक्टिस करने की जरूरत आपको है। बेटा, मैं आपको यहां पर हर कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं, प्रैक्टिस जितनी आप करोगे घर में उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। सो फॉर दैट रीजन यहां पर आप डेडिकेशन के साथ रहिए। आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 20 कार्स इज 180। तो हमारे पास क्या है, 20
कारों का 20 कारें है, तो नंबर ऑफ कार्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्स कितने हैं 20, उनका एवरेज कितना आता है, एवरेज आता है 180। ठीक है, ये हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा है, 180 केजी आता है। इफ एन ओल्ड कार इज रिमूव्ड, पहले हमने क्वेश्चन कौन सा किया था, इंक्लूड वाला, अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये रिमूव वाला। तो ये एज के रिलेटेड हो या वेट के रिलेटेड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। अब रिमूव कर रहे हैं, इंक्लूड किया था, अब यहां पर रिमूव कर रहे हैं। देखो अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं अगले वाले क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा बता दूंगा, तो ये चीजें याद रखना कि इंक्लूड के टाइम क्या करना होता है, रिमूव के टाइम क्या करना होता है। तो इसीलिए यहां पर अगर देखोगे फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ कार्स, तो यहां से एक ओल्ड कार निकाली गई, बाहर रखी गई। द न्यू एवरेज वेट डिक्रीज्ड बाय 2 kg, तो कहा जाता है कि अब कितने कार्स रहे 19, और उनकी एवरेज वेट कितना रहा, 2 किलो से कम हो गया, तो 178। तो ये चीज आप सभी लोगों को पता है कि ये हमने द वेट ऑफ द रिमूव्ड कार, अब हमें बताना है कि जो हमने कार रिमूव की थी उसका एवरेज वेट क्या है। तो बहुत ही आसान तरीका है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो हमें पता ही है, अगर हम ये और ए का मल्टीपल करेंगे तो हमें पहले कि जितने भी कारें थे उनका टोटल सम निकलेगा, सम ऑफ वेट। ठीक है, सम ऑफ वेट निकलेगा। फिर अगर हम ये वाले और ये वाले का मल्टीपल करेंगे तो हमें फिर बाद में जितना उनका वेट रहा वो निकलेगा। तो इसका मल्टीपल कर लेते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये आएगा 18 दूनी 36। ठीक है, और इसका मल्टीपल आप करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मल्टीपल अगर करेंगे 19, चेक कर लीजिए, यही होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बारे में जो शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे बहुत आसान तरीके से आप मल्टीपल कर सकते हो 2 नंबर 3 नंबर का, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में एक वीडियो में उस पर भी बना दूंगा। ये मल्टीप्लिकेशन आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो अब इसका वेट ये आ गया, पुराने कारों का वेट ये था, तो अब इसमें से अगर डिफरेंस करेंगे तो आपके पास आएगा, इधर से 2 गए तो 8 बचेगा, इधर से 9 में से 8 तो 1 बचेगा, यहां से 5 में से 3 तो 2, 218 बचा। तो आप ऊपर ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी 218 इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमने ये कर दिया, बहुत आसान तरीका था ना, क्योंकि अगर हम एवरेज और नंबर के बीच में, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, फिर से एक बार बता देता हूं ताकि आपको बहुत आसान तरीके से, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स या इंडिविजुअल टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अब हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया, हमारे पास एवरेज दी गई थी, हमारे पास नंबर ऑफ कार्स दी गई थी, टोटल नंबर ऑफ कार्स दी गई थी, तो हमने इन दोनों का मल्टीपल करके सम निकाला कि टोटल वेट कितना था पहले, फिर हमने एक कार निकाली, फिर कितना वेट रहा, तो हमें अल्टीमेटली रिमूव्ड कार का वेट पता चल गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमने किया, लेकिन अब इसी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज यहां पर ध्यान दीजिए। हमारे पास सर कितने कारें थे, 20 कारें थे, स्टैटिस्टिकल डेटा लिख रहा हूं, तो हमारे पास वजन कितना था, एवरेज वेट कितना था, 180। फिर सर हमारे पास कितने रह गए, 19। हमारे पास एवरेज वेट कितना आ गया, 178। अब क्या करना है, इसकी डिफरेंस कितनी है, 2 है, इसकी डिफरेंस कितनी है, 1, इसका मल्टीपल इसके साथ और इसका मल्टीपल इसके साथ, आप देख लेना, 22 सा ये कितना आ गया 40, और 178 इंटू 1 कितना होता है 178, 178 इन दोनों का ऐड कीजिए, ये कितना आएगा 8 8 7 और 4 कितने हो गए 11, 7 और 11, और ये आएगा 218। तो 218 जब आपने यहां से भी आंसर निकाला, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई मतलब 19 का पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ा, बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला और आंसर एकदम बढ़िया होगा। नाउ मूविंग टू द अनदर कंसेप्ट, जो कि हमारा यहाँ तक अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। अब यहाँ पर अब अगर आपने सीखा कि मैंने एवरेज के बारे में सब कुछ सीख लिया,
तो आप शायद ही गलत हो सकते हो, लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट की जरूरत है, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। हलवा देख के आंसर बताओगे, देख के आंसर बताओगे, ये मेरी गारंटी है। देख के, ऐसे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा देख के आंसर बताने चाहिए। चैनल को एक बार लाइक कीजिए, वीडियो में एक कॉमेंट जरूर बता देना कि कैसा लग रहा है आपको हमारा पढ़ाना, और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने फ्रेंड्स के साथ अगर चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, दिल से अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है, अब ये उस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 28। हमारे पास 6 बच्चे हैं क्लास में, उनकी एवरेज मतलब एज दिया गया है, द एवरेज एज। तो हाँ, तो उनकी एवरेज एज कितनी है? 28 ईयर्स। ठीक है, तो एक क्लास में 6 स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज एज 28 ईयर्स है। ठीक है, ए न्यू स्टूडेंट रिप्लेसेस द ओल्ड वन। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पर मैंने एक इंक्लूड का क्वेश्चन बताया था, एक रिप्लेस का क्वेश्चन बताया था, अब रिमूवल का क्वेश्चन बताया था। अब यहां पर मैंने इंक्लूड भी दिखाया और एक्सक्लूड का भी क्वेश्चन दिखाया था, लेकिन यहां पर रिप्लेस का क्वेश्चन आया। एक गया और दूसरा वापस आ गया। हमने तो पहले एक का गया था, फिर एक आया था, मतलब वो वाले क्वेश्चन किए थे, एक रिमूव वाले क्वेश्चन किए थे, एक आने वाले क्वेश्चन किया था। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट मैंने बनाया। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि रिप्लेस हो रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, ए न्यू स्टूडेंट रिप्लेसेस द ओल्ड स्टूडेंट। ठीक है, एक कोई स्टूडेंट आ रहा है जो एक स्टूडेंट को रिप्लेस करके आ जाता है, मतलब एक स्टूडेंट जा रहा है, एक स्टूडेंट आ रहा है। देन द न्यू एवरेज रिड्यूसेस बाय 1 ईयर। तो अब यहां पर 6 स्टूडेंट फिर से है। अब यहां पर एवरेज एज कितनी आ जाती है? 1 साल से कम हो जाती है। तो यहां पर 27 ईयर्स आपकी एवरेज एज रह जाती है। ठीक है, अब जब यहां पर आपकी एवरेज एज 27 ईयर्स आ जाती है, तो यहां पर आपको बताना है कि द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट इज। तो इस नए स्टूडेंट की एज क्या थी? ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो? देखो, यहां पर मैं आपको एक ट्रिक से बता दूंगा कि किस तरीके से। 6 इनकी डिफरेंस क्या आती है? इनकी डिफरेंस 0 आती है। इनकी डिफरेंस क्या आती है? इनकी डिफरेंस 1 आती है। आप 6 करोगे ना, 6 1, तो यहां पर ध्यान दे देना, यहां पर अब 2 चीजें हैं। 6 कम 6 आता है। ठीक है, और यहां से 27 इंटू 0 आएगा 0। अब ये 6 साल क्या है? क्या ये एवरेज एज है? क्या ये किस तरीके से मतलब हम डिटरमाइन कर सकते हैं? देखो, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो बच्चा गया या तो उसकी एज दी हुई होनी चाहिए। मतलब यहां पर मैं एक चीज बता दूंगा कि एक बच्चा आ रहा है, ठीक है, और एक बच्चा वापस जा रहा है। ठीक है, जब ये दोनों में से एक की डेटा हमें चाहे वेट होगा या मतलब एज होगा, ये हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें इन दोनों में से किसी के बारे में कोई भी बात नहीं की हुई होगी, तो हम ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते। हम इस क्वेश्चन का, नए स्टूडेंट का एज नहीं बता सकते हैं। क्यों? यहाँ पर हमारा ये जो 0 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन जाता है ना, ये 0 वाला कॉन्सेप्ट ये पूरे फार्मूला को ब्रेक कर लेता है। जब ये रूल को ब्रेक कर लेता है तो हम पूरी तरीके से आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरेज में पहले भी 6 थे, बाद में भी 6 थे, तो अब यहाँ पर हम डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से नहीं बता सकते जब तक कि हमें एक का दिया हुआ नहीं हो। तो अब अगर हमारे पास किसी का भी डेटा नहीं दिया हो, ना एज दिया हो, ना वेट दिया हो, ना कोई और चीज दिया हो, तो उस वक्त हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइनेड। आप देख के ही अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसमें आपको एक भी स्टूडेंट का, चाहे वो गया हो या आया हो, उन दोनों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं की गई हो, उस वक्त आप इसको कांट बी डिटरमाइनेड लिख सकते हो। आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी सही होगा। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई कैलकुलेट, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन कांट बी डिटरमाइंड भी एक ऑप्शन रहता है। उसमें आपको देखना है, समझना है, परखना है कि क्या क्या चीजें मुझे दिए गए हैं। और अगर आपको इन दोनों में से जो स्टूडेंट गया, जो स्टूडेंट आया, उन दोनों में से किसी का भी स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं दिया हुआ हो, तो आपको उस वक्त कांट बी डिटरमाइनेड में मतलब
टिक कर लेना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरीके से मैं थोड़ा सा इलॉबरेट कर लेता हूं। मान लो अब अगर इसने कहा कि जो स्टूडेंट मतलब गया था उसकी उम्र 31 साल थी, तो आप मतलब ये गया था मतलब ये जो स्टूडेंट गया था उसकी उम्र 31 साल थी, आपको नए स्टूडेंट की एज बतानी है। अब तो इसमें इसमें उन्होंने पुराने वाले स्टूडेंट की, ओल्ड स्टूडेंट की एज बता दी। ओल्ड स्टूडेंट की एज कितनी बता दी? 31 साल की। अब ये ओल्ड है ना, तो ये तो गया है, उस वक्त हमें नए स्टूडेंट की एज बतानी है। जब ये रिप्लेस वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ओल्ड स्टूडेंट गया वाला, तो उस वक्त -6 करके आप लिख लेना, तो आपको आंसर आएगा 25, क्योंकि ये गया है मीनस माइनस हो जाएगा ये 6, ठीक है। अब अगर उसने दिया है कि जो नया स्टूडेंट है उसकी उम्र 25 साल है, आपको पुराने स्टूडेंट की बतानी है। उसने नए का आया यहां पर याद कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, अगर गया है तो माइनस कर लेना, अगर आए वाले का नए वाले का दिया है तो प्लस कर लेना है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो यहां से निकला हुआ होगा आपका वैल्यू। तो अगर उसने बोला कि नए स्टूडेंट की एज 25 साल है, आपको पुराने स्टूडेंट की एज बतानी है, तो आपने डेटा मिल गया नए स्टूडेंट का 25 साल, प्लस कर दीजिए ये 6 साल, क्योंकि ये नया स्टूडेंट है, आया है मीनस प्लस, गया है मीनस माइनस। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगेगा थोड़टिकल है, लेकिन आप अप्लाई करके देखोगे ना क्वेश्चन में, आपको आंसर सही आएगा। गया है माइनस तो आया है तो प्लस, तो यहाँ पर +6 करोगे तो आपके पास 31 आंसर आ जाएगा। मतलब पुराने सर्वेंट का, यहाँ पुराने इसका स्टूडेंट का जो गया है उसकी एज कितनी है? 31 साल। उसकी एज कितनी है? 31 साल। और नए की कितनी थी? 25 साल। तीनों कॉन्सेप्ट्स मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बता दिए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन रिप्लेस वाला होगा, उसमें डेटा नहीं दिया हुआ होगा, तो कांट बी डिटरमाइंड पे टिक मार के आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर मतलब पुराने वाले का पूछा है, पुराने वाले का डेटा दिया है और नए वाले का उसने पूछा है, तो उस वक्त माइनस कर लेना है। अब अगर उसने नए वाले का डेटा दिया है, पुराने वाले का पूछा है, तो उस वक्त प्लस कर लेना है। सिंपल। अगर उसने पुराने वाले का डेटा दिया है, नए वाले का पूछा है, तो माइनस कर लीजिए। अब अगर उसने पुराने वाले का नए वाले का डेटा दिया है, पुराने वाले का पूछा है, तो प्लस कर लीजिए। सिंपल। इंक्लूड एक्सक्लूड पे ही ये डिपेंड रहता है, प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। तो यहां से अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो एक बार लाइक जरूर ठोके, कमेंट में बता दीजिए। आपको 1 सेकंड की ब्रेक मिल रही है, जब तक मैं पेज टर्न करूंगा आप कमेंट में एक लाइन जरूर लिखोगे, कुछ भी जो आपको लगेगा। अब यहां पर मूव कर लेते हैं क्रिकेट वाला कॉन्सेप्ट, और ये एवरेज का फाइनल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एवरेज में कोई भी चीज मैं मतलब नहीं बताने वाला हूं, खाली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहां पर क्रिकेट में कॉन्सेप्ट क्या है? ए बैट्समैन हैज डेफिनेट एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स, ठीक है। तो बैट्समैन को कोई भी एवरेज है 11 इनिंग्स में, मान लो 11 इनिंग्स की एवरेज स्कोर उसका है x। जो चीज हमें पता नहीं वो तो हम x हमेशा मान के ही चलते हैं, तो यहां पर भी x मान लेते हैं, ठीक है। अब ही स्कोर्ड 129 रन्स इन 12th इनिंग, ठीक है। अब ये जो मतलब इसकी मतलब 12th इनिंग जो होती है, जो इसकी 12th इनिंग होती है, वहां पर वो 129 रन स्कोर कर लेता है। कितना स्कोर कर लेता है? 12th इनिंग में 129 रन स्कोर करता है। द एवरेज 11, he scored 129 runs in the 12th inning and the average of his runs increased by 9 runs। तो अब 12 पारियों में इसकी एवरेज कितनी बन जाएगी? वो तो सर पहले x थी, अब x+9 बोल रहा है क्वेश्चन वाला, ठीक है, क्योंकि 9 रनों से हर किसी पारी की एवरेज इसकी बढ़ गई, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास पता की, 11 पारियों की औसत कितनी थी, एवरेज कितनी थी, x था। अब 12 पारियों की एवरेज कितनी थी, x+9, क्योंकि इसने 12 पारी में बहुत ज्यादा रन बना दिए, ताकि हर किसी पारी के रन बढ़ गए, 9 रन से बढ़ गए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ हिज 11 इनिंग्स? हमें x निकालना है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ हिज 11 इनिंग्स? तो हम ये चीज किस तरीके से कर सकते हैं? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर हम 11 पारियों का एवरेज के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? सम, कितने रन उसने बनाए हैं टोटल।
टोटल रन स्कोर होगा ना, एक इनिंग का रन प्लस 2 इनिंग का रन प्लस 3 इनिंग का रन, वो हमें यहाँ पर निकलेगा जो हम मल्टीपल करते थे इसका और इसका। तो 11x आएगा, बिल्कुल सही। अब इसका और इसका मल्टीपल करके क्या आएगा, वो हमें आएगा मतलब 12 पारियों का एवरेज रन उसने कितने किए हैं। अब ये चीज अब हमें अगर पता चल गई तो वो चीज हम यूज करेंगे डेटा निकालने में। देखो अब 12 पारियों के रन इतने हैं, 11 पारियों के रन इतने हैं, लेकिन आपको पता होगा ना कि 12 पारियों के रन, ठीक है, 12 पारियों के रन अगर हम माइनस करेंगे इसमें 11 पारियों के रन, तो वो हमारा 129 आता है ना, क्योंकि 12वीं पारी में इसने वो देखो 12 पारियों के रन कितने थे, मतलब जो भी जितने भी थे, और 11 पारियों के रन जितने भी थे 11x थे, ठीक है। और लास्ट पारी में उसने 129 ही तो किए थे ना, मतलब 11, ये इक्वेशन अगर आप एक बार सोचोगे कि 12 पारियों के रन माइनस 11 पारियों के रन इज इक्वल टू 129, क्योंकि 12वीं पारी में उसने 129 ही किए थे, तो वही हम चीज कर रहे हैं कि 11 पारियों के रन इसमें से कम करके 129 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम इक्वेशन एज एन इक्वेशन यूज करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 12x, ठीक है, प्लस 12 इंटू 9 आएगा, प्लस 12 इंटू 9 आएगा 108, माइनस 11x इज इक्वल टू 129। अब 12 में से 11 गए तो x प्लस 108 इज इक्वल टू 129, x इज इक्वल टू 129 माइनस 108, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9 में से 8 गए, 1 बचा, और यहां से मतलब 12 में से 10 गए तो 2 बचे, तो x इज इक्वल टू 21, मतलब उसकी एवरेज, मतलब व्हाट इज द एवरेज ऑफ हिज 11 इनिंग्स, तो उसकी एवरेज 11 इनिंग्स की कितनी थी, 21 रन्स थी, 21 रन्स जिसका सही आंसर होगा। एक बार चेक कर लेना। अब आपको होमवर्क यहाँ पर मिल रहा है, आप एवरेज एज पे 10 क्वेश्चंस कीजिएगा, एवरेज वेट पे 10 क्वेश्चंस कीजिएगा, एवरेज क्रिकेट स्कोर पे 10 क्वेश्चंस कीजिएगा, प्लस वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे तो मतलब असाइनमेंट मिलते ही है, तो वहां पर जाइए, असाइनमेंट डेली फ्री बैच में ज्वाइन हो जाइए, और वहां पर आपको मतलब पूरी तरीके से लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जो डाउनलोड करने की लिंक होती है एप्लीकेशन की, वहां से लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको फायदा होगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होना चाहिए। और इसके अलावा जो मैंने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स के बारे में फॉर्मूला बताई है, सीरीज के बारे में जो फार्मूला बताई है एवरेज के रिलेटेड, उन पे काम कर लीजिए, आपको एवरेज का हर कोई क्वेश्चन आंख बंद करके हलवा लिखे लाइएगा। अब नेक्स्ट क्लास 3 बजे आने वाला है, जिस क्लास में हम आपको पढ़ा देंगे कि बाकी कंसेप्ट्स जो मैथमेटिक्स में रह रहे हैं, क्योंकि 3 डेज में हमें मैथमेटिक्स कंप्लीट करके देना है। सो फॉर दैट रीजन वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, और मेरा काम होगा आपको आगे ले जाना। थैंक्स यू एंड गुड बाय।